राजस्थान की तपती रेत पर बसे नारायणगढ़ राज्य का नाम कभी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता था। वहां के महाराज वीर प्रताप सिंह अपने साहस और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आंखों में वीरता की चमक थी, पर उस चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ रेत की रातें जानती थीं। 15 वर्ष पहले महाराज की रानी गौरिका किसी राजनैतिक षड्यंत्र में मारी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद से प्रताप सिंह का हृदय जैसे मर चुका था। किला, जो कभी संगीत और हंसी से गूंजता था, अब बस हवा के सन्नाटे से भरा था। हर रात महाराज दीवारों पर टंगी रानी की तस्वीर के सामने दीप जलाते और धीरे से कहते, तुम चली गई गौरिका, पर मैं अब भी प्रहरी हूं तुम्हारी स्मृति का। दिन बीतते गए, पर राज्य में कुछ अजीब होने लगा। सीमाओं पर अचानक लुटेरे बढ़ गए, गांवों से लोग गायब होने लगे और हवेली के आंगन में रातों को कोई वीणा बजती सुनाई देती, ठीक वैसे ही जैसे रानी बजाया करती थीं। महाराज के मंत्री और सैनिक सब इसे वहम कहते, पर प्रताप सिंह जानते थे यह कोई साधारण बात नहीं। उन्होंने स्वयं उस रहस्य को जानने का निश्चय किया। एक रात पूर्णिमा का चांद था। महाराज ने अपना शाही वस्त्र उतारा, साधारण सैनिक की पोशाक पहनी और तलवार लेकर किले के पीछे बने पुराने महल में पहुंचे, जहां अब कोई नहीं जाता था। दीवारों पर बेलें उग आई थीं, छत से रेत टपक रही थी, पर बीच में वही सिंहासन रखा था जिस पर कभी गौरिका बैठी थी। अचानक वीणा की धुन गूंज उठी। प्रताप सिंह का हृदय कांप उठा। उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा, गौरिका, क्या तुम हो वहां? सामने धुएं से एक आकृति उभरी, रानी जैसी। चेहरा वैसा ही, पर आंखों में अजीब सी शांति और दुख का मिश्रण था। वह बोली, राजन, जो प्रेम अधूरा रह जाता है वह आत्मा बनकर लौट आता है। मेरा वचन था कि जब तक राज्य सुरक्षित नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। प्रताप सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झुककर कहा, मैं इस भूमि की रक्षा का वचन देता हूं मेरी रानी, तुम्हारी आत्मा अब शांति पाएगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रक्षा नहीं, विनाश का समय आ गया है महाराज। वह भानुसेन था, राज्य का सेनापति, जिसने ही वर्षों पहले रानी की हत्या करवाई थी और अब दुश्मन सेना से मिला हुआ था। उसने कहा, आज से नारायणगढ़ मेरा होगा। प्रताप सिंह ने तलवार खींच ली। चांदनी रात में दो तलवारें टकराईं, एक धर्म की, एक विश्वासघात की। युद्ध भयानक था, पर हर प्रहार के साथ महाराज को रानी की आवाज सुनाई देती, हारना मत प्रताप, ये आखिरी प्रहरी की लड़ाई है। घायल होते हुए भी प्रताप सिंह ने अंतिम वार किया। भानुसेन जमीन पर गिर पड़ा। राज्य बच गया, पर महाराज की सांसें टूटने लगीं। रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अब मैं मुक्त हूं और तुम भी। तुमने वचन निभाया प्रताप, अब विश्राम करो। महाराज मुस्कुराए, बोले, नारायणगढ़ अब तुम्हारे नाम से जिएगा गौरिका। और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब सूरज उगा, किले की दीवार पर दो कबूतर बैठे थे, एक सफेद, एक सुनहरा। कहा जाता है आज भी हर पूर्णिमा की रात किले के भीतर हल्की वीणा की धुन सुनाई देती है, और लोग कहते हैं वह रानी गौरिका और उनके अंतिम प्रहरी प्रताप सिंह अभी भी राज्य की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना